नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारे उत्तराखंड की परीक्षा वाणी सीरीज़ और इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी है तो उसके जितने भी चैप्टर हैं या जितने भी अध्याय हैं तो सभी का हम विषयवार अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो 5वां अध्याय है तो इसमें हमने नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर और कुंड व प्रपात, तो इसमें से हमने नदी तंत्र हमारे कंप्लीट हो गए हैं और आज के इस वीडियो में हम झीलें या तालों के बारे में जानेंगे उत्तराखंड के। तो इसके बाद फिर ग्लेशियर और कुंड व प्रपात आएंगे। तो सबसे पहले आज झीलें व तालों को समझ लेते हैं कि इसमें परीक्षा वाणी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और क्या क्या हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो उत्तराखंड क्या है, एक पर्वतीय राज्य है और यहाँ पर कई प्रकार की झीलें या ताल स्थित हैं। तो देश की बात करें तो देश में भी कई प्रकार की झीलें व ताल हैं। देश में विवर्तनिक झीलें जैसे कश्मीर की वुलर झील, ज्वालामुखी झील जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील, लैगून या अनूप झीलें जैसे चिल्का, कोलेरू और वायुजनित झीलें सांबर जैसे सांबर राजस्थान, डिडीवाना, पंचभद्रा, लून, कंसर। और यहाँ की जो उत्तराखंड की मुख्यतः जो झीलें हैं वो किस प्रकार की हैं, ये हैं हिमानी प्रकार की। उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है तो यहाँ पर जो ज़्यादा झीलें हैं या ज़्यादा जो अधिक जो ताल हैं वो किस प्रकार के हैं, वो हिमानी प्रकार के हैं, यानी बर्फ़ से बने हुए हैं, वो बर्फ़ के पानी से बने हुए हैं, हिमानी प्रकार की झीलें हैं। तो उत्तराखंड की ये मुख्य झीलें हम किस प्रकार में रखते हैं, तो ये हिमानी प्रकार में हम रखते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और राज्य के झीलों के अलावा कुंड क्या हैं, तो ये अपेक्षाकृत क्या होते हैं, छोटे होते हैं। राज्य में जो झील हैं या ताल हैं और इसके अलावा क्या होते हैं, बहुत सारे कुंड यहाँ पर मिलते हैं। और कुंड क्या होते हैं, ये झीलों का ही एक रूप होता है, लेकिन ये क्या होता है, झीलों की तुलना में क्या होते हैं, अपेक्षाकृत उसमें कम जल रहता है और उनका जो आकार होता है वह छोटा होता है। अब इसके बाद कुमाऊँ के झीलों या तालों की बात करेंगे। तो हिमानी प्रकार की झीलों की अधिकता है, तो कुमाऊँ में भी क्या है, हिमानी प्रकार के झीलों की अधिकता है। और सबसे अधिक जो ताल पाए जाते हैं कुमाऊँ में वो है नैनीताल में। तो नैनीताल झीलों की अधिकता होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, तो इसे झीलों की नगरी व सरोवर नगरी भी कहते हैं। तो नैनीताल का अन्य नाम क्या है, एक झीलों की नगरी या सरोवर नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कुमाऊँ की प्रमुख झीलों की बात करें तो कुमाऊँ में अलग अलग ज़िलों में विभिन्न झीलें हैं। नैनीताल या नैनी झील स्थित है नैनीताल ज़िले में, और इसका एक अन्य नाम क्या है, ऋषि सरोवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो नैनी झील है इसको ऋषि सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ताल है भीमताल या नैनीताल का क्या है, प्रसिद्ध ताल है और इसके साथ ही यह कुमाऊँ का सबसे बड़ा ताल भी है और कुमाऊँ के साथ साथ यह उत्तराखंड का भी सबसे बड़ा ताल है। इसके पानी का रंग क्या है, गहरा नीला है। इसका आकार क्या है, त्रिभुजा प्रकार का है, यानी त्रिभुज की तरह है। और इसके बीच में क्या है, एक टापू है। बीच में भीमताल में क्या है, एक टापू बना हुआ है। इसके बाद अगला ताल है नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल या नैनीताल कुमाऊँ का यह सबसे गहरा ताल है। नैनीताल ज़िले में यह स्थित है नौकुचिया ताल भी, और कुमाऊँ का सबसे गहरा ताल है। इसकी जो गहराई है तो लगभग क्या है, 40 मीटर के आसपास गहरा है। तो कुमाऊँ का सबसे गहरा ताल और उत्तराखंड का सबसे गहरा ताल भी नौकुचिया ताल ही है। तो इसके 9 कोने हैं, 9 कोने के कारण ही इसको नौकुचिया ताल कहते हैं। और उत्तराखंड का क्या है, ये सबसे गहरा ताल है। तो कुमाऊँ के साथ साथ क्या है, उत्तराखंड का सबसे गहरा ताल है। और भीमताल क्या है, कुमाऊँ का सबसे बड़ा ताल होने के साथ साथ उत्तराखंड का भी सबसे बड़ा ताल है। इसके बाद है सात ताल। सात ताल भी है क्या है, नैनीताल ज़िले में स्थित है और ये छोटे छोटे तालों का समूह है, यानी 7 ताल इसमें कुल स्थित हैं। तो इसके कारण इसको सात ताल के नाम से जाना जाता है। इसका जो आकार है वो क्या है, अश्व खुर के समान है। यानी किसके समान है, अश्व खुर, घोड़े के खुर के समान इसके जो ताल का आकार है। और इसमें जो प्रमुख ताल हैं उनके अलग अलग नाम हैं, जिनमें प्रमुख है गरुड़ ताल, राम लक्ष्मण सीता ताल और नल दमयंती ताल। नल दमयंती ताल में कितने हैं, 5 कोने हैं। नल दमयंती ताल में कुल कितने कोने हैं, तो इसमें 5 कोने। अगला ताल है खुरपा ताल।
खुरपा ताल, ये भी नैनीताल जिले में स्थित है। फिर सूका ताल, मलवा ताल, सड़िया ताल और हरीश ताल, ये क्या है, ये भी नैनीताल जिले में है। गिरिताल और द्रोणताल कहाँ स्थित हैं, तो ये उधम सिंह नगर में स्थित है, गिरिताल और द्रोणताल। इसके अलावा सुकंडा ताल, ये बागेश्वर में है सुकंडा ताल। तड़ाग ताल, ये अल्मोड़ा में है। श्यामल ताल, ये चंपावत में है और इसमें श्याम रंग का जल है और इसके तट पर क्या है, विवेकानंद आश्रम भी स्थित है। तो श्याम ताल के तट पर कौन सा आश्रम है, विवेकानंद आश्रम स्थित है। इसके अलावा झिलमिल ताल, और झिलमिल ताल क्या है, चंपावत में टनकपुर के पास है और इसके पानी का रंग क्या है, नीला है। इसके पानी का रंग किस प्रकार का है, तो ये नीले रंग का है। और झिलमिल ताल कहाँ स्थित है, तो ये चंपावत में टनकपुर के पास स्थित है। पहला ताल है हमारा भीमताल, और भीमताल के बारे में परीक्षावाणी में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। तो इसकी स्थिति की बात करें तो नैनीताल से यह 22 किलोमीटर पूर्व और काठगोदाम से यह 10 किलोमीटर उत्तर में यह ताल क्या है, स्थित है और यह नैनीताल जिले के अंतर्गत आता है। तो भीमताल नैनीताल जिले में स्थित है, नैनीताल से 22 किलोमीटर पूर्व में और काठगोदाम से 10 किलोमीटर उत्तर में यह ताल स्थित है। उत्तराखंड और प्लस कुमाऊं की क्या है, ये सबसे बड़ी झील है। तो उत्तराखंड की और कुमाऊं की यह क्या है, सबसे बड़ी झील है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1674 मीटर इसकी कुल लंबाई है लगभग, और चौड़ाई 447 मीटर, और कुल गहराई कितनी है, तो 26 मीटर के आसपास इसकी कुल गहराई है। इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, यानी त्रिभुज की तरह इसका आकार है, और तीनों तरफ से यह क्या है, पर्वतों से घिरा हुआ है। तो आकार त्रिभुजाकार और तीनों तरफ से यह पर्वतों से घिरा हुआ है। इसके साथ ही पर्यटकों हेतु क्या है, यहाँ नौका विहार की सुविधा उपलब्ध है। पर्यटकों के लिए नौकायान की सुविधा उपलब्ध है। इस झील से नहरें निकालकर सिंचाई के लिए प्रयुक्त की जा रही हैं। तो यानी इस झील से नहरों का निर्माण भी किया गया है। इसके पानी का रंग गहरा नीला है और इसमें कमल व कमल कड़ी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है भीमताल। तो यहाँ पर कमल और कमल कड़ी के पुष्प पाए जाते हैं। और झील के बीच में एक टापू है और टापू पर क्या है, एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। तो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल भी है। पर्यटकों के लिए नौकायन की सुविधा भी है, पानी का रंग गहरा नीला है और ये कमल व कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और इस झील से नहरों का निर्माण किया गया है जो सिंचाई के लिए प्रयुक्त होती हैं। इसके बाद दूसरा ताल हमारा नौकुचिया ताल। तो नौकुचिया ताल यह भी नैनीताल जिले में स्थित है, भीमताल से 5 किलोमीटर दूरी पर है और इसकी ऊंचाई क्या है, 1292 मीटर की ऊंचाई पर यह ताल स्थित है। नौकुचिया ताल यानी समुद्र तल से 1292 मीटर पर यह क्या है, ऊंचाई पर यह स्थित है और कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। और कुमाऊं के साथ साथ उत्तराखंड की भी यह सबसे गहरी झील है। इसकी कुल लंबाई क्या है, 950 मीटर है, चौड़ाई 680 मीटर और गहराई कुल कितनी लगभग है, 40 मीटर। तो अधिकतम गहराई है 40 मीटर, जो सबसे गहरी झील भी है। और इसके कोने कितने हैं, 9 कोने हैं। इसी वजह से इसका नाम क्या है, नौकुचिया ताल है। तो 9 कोने हैं नौकुचिया ताल के। और यह ताल कहाँ स्थित है, तो ये नैनीताल में स्थित है। नौकुचिया ताल पक्षियों के विकास के लिए क्या है, एक उत्तम झील है और विदेशी पक्षी भी हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो पक्षियों के विकास के लिए यह नौकुचिया ताल क्या है, प्रसिद्ध है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षी हमें देखने को मिलती है। और इसके संबंध में एक किंवदंती भी है कि सभी तालों को एक साथ नहीं देख सकते, यानी नौकुचिया ताल के एक कोने पर खड़े होकर सभी तालों को एक साथ नहीं देखा जा सकता। तो ये क्या है, एक किंवदंती भी है इसके संबंध में। इसके बाद अगला ताल है हमारा नैनीताल। तो नैनीताल की स्थिति की बात करें, नैनी झील की स्थिति की बात करें तो नैनीताल नगर के मध्य में कटोरे की भांति है। और मानसखंड जो स्कंद पुराण का एक भाग है, तो इसमें नैनी झील का या इस नैनीताल का वर्णन किया गया है। तो इसे किस नाम से संबोधित किया गया है, तो इसे त्रिऋषि सरोवर भी कहा गया है। क्या कहा गया है, त्रिऋषि सरोवर के नाम से इसे
संबोधित किया गया है इस नैनीताल या नैनी झील को। या 1937 मीटर समुद्र तल से या 1937 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी लंबाई 1430 मीटर, 465 इसकी कुल चौड़ाई है और इसकी गहराई 16 से 26 मीटर के आसपास है। तो कहीं 16 मीटर है, कहीं पे इससे थोड़ा ज़्यादा है, तो कुल 16 से 26 मीटर के आसपास क्या है इसकी कुल गहराई है। इसके चारों ओर क्या है, 7 पहाड़ियाँ हैं जिनको सप्तभृंग भी कहा जाता है। तो इसके चारों ओर क्या है, 7 पहाड़ स्थित हैं जिनको सप्तभृंग के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रमुख पहाड़ हैं अयारपात, देवपात, हाड़ेवादी, चीना पीक या चाइना पीक, स्नोव्यू, आलमसरिया और शेर का डांडा। तो ये क्या है, ये प्रमुख 7 पहाड़ियाँ हैं जो उसके आसपास स्थित हैं। अयारपात, देवपात, हाड़ेवादी, चीना या चाइना पीक, स्नोव्यू, आलमसरिया और शेर का डांडा। तो ये क्या है, 7 पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित है जिनको सप्तभृंग के नाम से जाना जाता है। और ताल के पास जो सप्तभृंग है या 7 पहाड़ हैं, तो इसमें सबसे ऊंचा है चीना या चाइना या नैना पीक। तो ये जो चीना या चाइना या नैना पीक स्थित है, तो ये क्या है, जो 7 पहाड़ हैं तो उसमें उनमें सबसे ऊंचा पहाड़ यह है चीना या चाइना पीक। दक्षिणी पूर्वी भाग से बलिया नदी या बलिया गाड़ का उद्गम होता है। तो नैनीताल के दक्षिणी पूर्वी भाग से क्या होता है, बलिया नदी या बलिया गाड़ का क्या होता है, उद्गम होता है। और यह जो ताल है नैसर्गिक सुंदरता के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। यानी जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता है उसके लिए क्या है, विश्व में प्रसिद्ध है और दूर दूर से इसे लोग यहाँ देखने आते हैं। इसके जो पानी का रंग है वो क्या है, नीला और हरा है और इसकी ऊपरी सतह कुकुर मकरी शैवाल से क्या है, आच्छादित रहते हैं, यानी इसमें शैवाल जमी रहती है। झील के बीच में क्या है, एक चट्टान द्वारा इसको 2 भागों में बांटा जाता है। तो झील के बीच में स्थित चट्टान द्वारा इसको क्या 2 भागों में बांटा जाता है। उत्तरी भाग क्या कहलाता है, मल्ली ताल कहलाता है और दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, दक्षिणी भाग तल्ली ताल कहलाता है। यानी जो ताल है वह 2 भागों में डिवाइड होता है, बीच में चट्टान है। तो जो उत्तरी भाग है वो ये वाला पोर्शन मल्ली ताल और दक्षिणी वाला तल्ली ताल के नाम से जाना जाता है। और इसके पास ही क्या है, नैना देवी मंदिर भी है। तो नैना देवी के कारण ही इस नगर का नाम क्या पड़ता है, नैनीताल पड़ता है। और मान्यता है कि माता सती के अश्रु से इसका निर्माण हुआ है और उनके नयन गिरने के कारण जो नैना देवी शक्तिपीठ है वह मंदिर स्थापित होता है। तो नैना देवी जो मंदिर है, शक्तिपीठ है, वो झील के पास ही स्थित है। और माना जाता है जो यह नैनी झील है, नैनीताल है, तो माता सती के अश्रु से उसका यानी आंसुओं से उसका निर्माण हुआ है। इस झील की खोज 1841 में सीपी बैरन द्वारा की जाती है जो शाहजहाँपुर से संबंधित थे। तो इसकी खोज किसने की, 1841 में सीपी बैरन द्वारा की जाती है। और इसी नैना देवी मंदिर के कारण इस नगर का नाम क्या पड़ा, नैनीताल पड़ा। अब इसके बाद अगला ताल है हमारा 7 ताल। 7 ताल इसकी स्थिति की बात करें तो 7 ताल स्थित है नैनीताल जिले में स्थित है। नैनीताल से 22 किलोमीटर दूर है और भीमताल से 4 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। कुमाऊं की सबसे रमणीक झील स्थित है, यानी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। कुमाऊं की सबसे रमणीक झीलों में से एक है। पहले यहाँ पर क्या थी, 7 झीलें थी। पहले इस 7 ताल है यहाँ पर 7 झीलें थी, लेकिन वर्तमान में कई झीलें सूख चुकी हैं। और इसमें से प्रमुख जो झीलें हैं, इसमें प्रमुख झीलें हैं नल दमयंती ताल, गरुड़ या पन्ना ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण और राम सीता ताल क्या हैं, ये ताल प्रमुख ताल हैं इसके। नैनीताल से आने वाली जो बलिया गाड़ है, तो दक्षिणी पूर्वी भाग से जो निकलती है बलिया नदी या बलिया गाड़, तो इसके माध्यम से जो तालों का जल है वो कहाँ जाता है, तो वो गोला नदी में जाता है। तो बलिया गाड़ क्या है, इनको आपस में जोड़ती है और उसका माध्यम से इनका जल 7 ताल का जल कहाँ जाता है, तो ये गोला नदी में प्रभावित होता है। 7 ताल क्या है, आंतरिक रूप से आंतरिक जल धाराओं से ये जुड़े हुए हैं। तो जो ये 7 ताल हैं वो आंतरिक रूप से अंदर क्या हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनका जल क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसके 5 कोने हैं। इस ताल के क्या हैं, 5 कोने हैं। इसकी गहराई 19 मीटर है। इसकी आकृति क्या है,
अश्वखुर के समान है। और जनश्रुति है कि नल दमयंती ताल में मछली नहीं पकड़ी जाती हैं, यानी जो इसका 7 तालों में से एक नल दमयंती ताल है, तो यहाँ पर मछली नहीं पकड़ी जाती है, ये जन मान्यता है। इसके बाद अगला ताल है खुरपा ताल। इसकी स्थिति की बात करें तो यह नैनीताल में है। नैनीताल कालाढूंगी मार्ग पर यह स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? 1633 मीटर है। चौड़ाई 5 किलोमीटर के आसपास है और इसकी ऊंचाई है 1635 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। तो समुद्र तल से 1635 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है और 3 पहाड़ियों से यह ताल घिरा हुआ है। 3 पहाड़ियों से खुरपा ताल घिरा हुआ है। इसका रंग क्या है? गहरा हरा है। आकार जानवर के खुर के समान है। तो जानवर के खुर के समान इसका आकार है और इसके चारों ओर क्या है? सीढ़ीदार खेत बने हुए हैं इन 3 पहाड़ियों पर। तो इसके चारों तरफ क्या है? सीढ़ीदार खेत हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि किस ताल के किनारे चारों ओर सीढ़ीदार खेत हमें देखने को मिलते हैं। तो ये मिलते हैं खुरपा ताल में। 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और चारों तरफ क्या है? सीढ़ीदार खेत इस पर बने हुए हैं। इसके बाद अगला ताल है हमारा द्रोण सागर। तो द्रोण सागर यह स्थित है उधम सिंह नगर में और काशीपुर से यह 2 किलोमीटर की दूरी पर है। गुरु द्रोण द्वारा, यानी 2 द्रोणाचार्य थे महाभारत में, तो उनके द्वारा ताल के पास शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी जाती है। तो ये इस ताल के पास ही उनके द्वारा, गुरु द्रोण के द्वारा अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी जाती है और यहाँ पर गुरु द्रोण की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। तो यहाँ पर गुरु द्रोण की प्रतिमा स्थित है और ऐतिहासिक व धार्मिक दृष्टि से यह क्या है? महत्वपूर्ण है। तो उनके नाम पर ही इस सागर का नाम या इस झील का नाम, इस ताल का नाम द्रोण सागर रखा गया है। इसके बाद अगला ताल है हमारा गिरिताल। गिरिताल, इसकी स्थिति की बात करें तो गिरिताल ये भी उधम सिंह नगर में स्थित है। तो यह काशीपुर रामनगर मोटर मार्ग पर यह ताल स्थित है, उनसे 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यह उधम सिंह नगर में स्थित है यह ताल, गिरिताल। ताल के पास कुछ मंदिर स्थित हैं जिनमें चामुंडा मंदिर, संतोषी माता मंदिर, नागनाथ मंदिर व मनसा देवी मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। तो ताल के पास स्थित ये मंदिर हैं और यह कहाँ स्थित है? तो ये उधम सिंह नगर जिले में यह गिरिताल स्थित है। इसके बाद अगला ताल है झिलमिल ताल। तो झिलमिल ताल स्थित है चंपावत में और टनकपुर ब्रह्मदेव से 5 किलोमीटर दूरी पर है। तो टनकपुर ब्रह्मदेव से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह ताल है। इसकी कुल परिधि 2 किलोमीटर के आसपास है, इसके ताल की, झिलमिल ताल की परिधि। और इसकी आकृति क्या है? गोल है और इसके पानी का रंग नीला है। तो झिलमिल ताल कहाँ स्थित है? ये चंपावत में स्थित है और इसकी आकृति क्या है? गोल आकृति है इस ताल की। इसके बाद श्यामला ताल है। श्यामला ताल की स्थिति की बात करें तो यह ताल भी चंपावत में स्थित है। इसका रंग क्या है? श्याम प्रकार का रंग है इसका और यह पर्वत श्रृंखलाओं और सीढ़ीदार खेतों से घिरा हुआ है। तो इसके चारों ओर पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उन पर सीढ़ीदार खेत बने हुए हैं। इसमें सफ़ेद रंग के कमल पुष्प खिलते हैं इस ताल में, श्यामला ताल में। और इसके पास अन्य ताल हैं नागताल व स्वामी ताल। तो नागताल और स्वामी ताल किसके पास हैं? तो श्यामला ताल के पास स्थित हैं। ये भी चंपावत जिले में है। इसके तट पर स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है कि श्यामला ताल के पास क्या है? स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है इसके तट पर। और यहाँ पर क्या है? प्रत्येक वर्ष झूला मेला लगता है। तो झूला मेला के लिए भी प्रसिद्ध है श्यामला ताल और स्वामी विवेकानंद का आश्रम भी है। और इसके अलावा यहाँ पर सफ़ेद रंग के कमल पुष्प क्या है? वो भी यहाँ पर खिलते हैं। इसके बाद अंतिम ताल है हमारा कुमाऊँ का तड़ाग ताल। तड़ाग ताल की स्थिति की बात करें तो यह अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है। चौकुटिया से यह 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यह चीड़, देवदार, बांज, बुरांस के वृक्षों से घिरा हुआ ताल है। यानी यहाँ पर इसके आसपास काफ़ी जंगल हैं जिसमें चीड़, देवदार, बांज, बुरांस के वृक्षों से यह घिरा हुआ है। और ग्रीष्म काल में ताल का कुछ हिस्सा क्या हो जाता है? सूख जाता है। ग्रीष्म काल में यानी गर्मियों में ताल का कुछ हिस्सा सूख जाता है और यहाँ पर लोगों द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। तो इसका कुछ हिस्सा जो सूख जाता है, उस सूखे हिस्से में कृषि कार्य किया जाता है। और तड़ाग ताल में क्या है? पानी की निकासी हेतु 5 सुरंगें बनाई गई थी
इन 5 सुरंगों में से 3 सुरंगें अभी वर्तमान में बंद हैं और 2 में पानी की निकासी हेतु ये अभी भी चल रही हैं। तो यहाँ पर 5 सुरंगों वाला ताल कौन सा है? तड़ाग ताल है, जिसमें से 3 बंद हैं, 2 सही हैं। चीड़, देवदार, बांज, बुरांस के वृक्षों से यह घिरा हुआ है और ग्रीष्म काल में यह ताल सूख जाता है कुछ हिस्सा इसका, जिसमें लोग क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं और यह स्थित है अल्मोड़ा में। तो ये कुमाऊं के कुछ प्रमुख ताल थे जिनका वर्णन उत्तराखंड की परीक्षावाणी में किया गया है। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट जो इसका टॉपिक होगा तो वो गढ़वाल की प्रमुख झीलें या ताल होगा, यानी इससे जो आगे जो फैक्ट हैं तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।